हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसी क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा होगा नंबर सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली हमने उसके बारे में देखा है। सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ नंबर। कोई भी जो नंबर है उनकी एक लिस्ट रहेगी, उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। लिस्ट ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 लाइक ये हमारा हो गया सीक्वेंस। देन सेकेंड चीज आती है हमारी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को प्रोग्रेस करना। दैट मीन्स जो पुराना नंबर है उससे अपग्रेड करना। अब मेरा एक नंबर था 1, उसको मैंने अपग्रेड करके 3 बना दिया, 3 को अपग्रेड करके 5 बना दिया, देन 7। लाइक वाइज जो अपग्रेडेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस। देन नेक्स्ट चीज आती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली हम किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की देखते हैं तो वो हमें बोलता है किसी भी नंबर में एक फिक्स नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं और जो हमारी सीक्वेंस या फिर सीरीज बन रही उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ। एक नंबर मेरा था 5 ना। 5 के अंदर मैं एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करता हूँ। मैंने फिक्स्ड नंबर लिया तो 5 के अंदर 2 ऐड किया तो मेरा नंबर बना 7। नाउ अगेन 7 के अंदर मेरा जो फिक्स्ड नंबर है 2 उसको ऐड कर लूंगा तो मेरा नंबर आ गया नेक्स्ट 9। अगेन 9 के अंदर मैं फिक्स्ड नंबर को ऐड कर लूंगा तो नंबर आ गया मेरा 11। लाइकवाइज मैंने ऐड किया तो जो मेरी सीरीज बनी है, एक सीक्वेंस बन गया, वो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें यही होता है कि फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते जाएंगे और जो हमारी सीरीज बनेगी वो होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जो हमने फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, अगर हम फिक्स्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारी जो सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। इसके बिहाफ पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड थिंग, जो हमारा फिक्स्ड नंबर रहता है उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है सारे नंबर्स में सेम रहेगा। फर्स्ट के 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो सेकंड थर्ड के बीच का भी आ रहा है, दैट मींस हमारी जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 हमें बोल रहा है in which of the following situations does a list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो हमारा ₹15 और एडिशनल जो चार्ज है हमारा एडिशनल चार्ज हो गया हमारा ₹8। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई थी 15। नाउ सेकंड में हमारा जो एडिशनल चार्ज जो फिक्स्ड है वो कितना हो गया 15 प्लस 8। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 15, सेकंड 15 में ऐड किया तो 20। नेक्स्ट जो हमें बोला वो अगेन फिक्स हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। सो 23 प्लस 8 हमारा आ गया 31। नेक्स्ट अगेन 31 प्लस 8 सो आ गया हमारा 39। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 8। सिमिलरली इधर भी डिफरेंस आ रहा है 8, इधर भी डिफरेंस आ रहा है 8। सो 8 हमारा जो है वो फिक्स्ड नंबर है जिसको हमने हमारे स्टार्टिंग नंबर में ऐड किया। सो ये हमारा एक एपी होगा। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो ये हमारा एपी के फॉर्म में होगा। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. हमें एक सिलेंडर के अंदर एयर के बारे में, प्रेशर के बारे में बोला है। स्टार्टिंग में उसका प्रेशर हमने 1 मान लिया और दूसरा हमें उसके अंदर बोला है कि जो प्रेशर उसमें से रिमूव हो रहा है वो प्रीवियस जितना था उसमें से 1/4 हो रहा है। सो हमारा 1 का 1/4 हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब 1/4 हमारा 1 में से रिमूव हो रहा है, सो 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1/4 सो 3/4। दैट मीन्स पहला जो प्रेशर हमारा था वो हो जाएगा 3/4।
ना। सेकेंड टाइम अगेन 3/4 जो उसमें से 1/4 निकले, सो 3/4 का हम 1/4 निकाल के तो आएगा हमारा 3/16 ना। 3/16 हमारा इसमें से निकल गया है, सो 3/4 माइनस 3/16 एलसीएम हमने लिया है, सो ये हो जाएगा 9/16। हमने ये तीनों के बीच के अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट इन एपी। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं होगा। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा हमें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड ₹50 फॉर ईच मीटर। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है हमारी ₹150, एक्स्ट्रा फॉर ईच मीटर ₹50। पहली बार हमारी जो कॉस्ट थी वो 150 थी, सेकेंड टाइम 150 में हमने 50 ऐड कर दिया, सो हो गया 200। अगेन जो 200 में हमने 50 ऐड कर दिया, सो 250। अगेन 50 ऐड कर दिया, सो 300। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 आ रहा है। सिमिलरली इधर डिफरेंस हमारा 50 हो रहा है, इधर डिफरेंस हमारा 50 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस या फिर जो फिक्स्ड चार्ज था वो ईच मीटर का, वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, सो ये एपी होगा। सो यस, it is an EP. The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at ₹8% per annum. 8% per annum से उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? अब इंटरेस्ट जो बोला है हमें वो बोला है 8% पर annum, और जो अमाउंट था हमारा वो दिया था हमें ₹10,000। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 10,000। अब जो सेकेंड टर्म आएगी उसके अंदर हमारा पर एनम 8% इंटरेस्ट ऐड होगा, और पर एनम बोला है, दैट मीन्स हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, से ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100। ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए लिखा। सेकेंड ईयर में हमारा जो अमाउंट आ जाएगा उसके अंदर यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, सो 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 1000 एज इट इज आ गया। व्हेन हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा 10,000 एज इट इज आ गया। सेकेंड वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000, और ये हो जाएगा 108/100। थर्ड वाले को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 10,000 then 108/100 into 108/100, 0 0 0 0 cancel, 0 0 cancel, so 100। फर्स्ट वाले का हमारा 10,000, सेकेंड वाले का हो जाएगा हमारा 10,800/66। ना हमें क्या बोला था, इनके इंटरेस्ट का बोला था। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं और इधर का डिफरेंस देखते हैं। इधर अगर हमारा डिफरेंस 800 एंड इधर अगर हमने इसमें से ये माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आएगा 864। दैट मीन्स जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट था वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सो ये हमारा एपी नहीं होगा। सो नो, इट इज नॉट एन एपी, सो ये हमारा एपी नहीं रहेगा। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें ए दिया है 10 और डी हमें दिया है 10। ना हमें इसके आगे की चार टर्म्स निकालनी है। सो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी ए, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी ए प्लस डी। हम सारी वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट हो गई हमारी 10, सेकेंड हो जाएगी 10 प्लस 10, थर्ड हो जाएगी 10 प्लस 2 इंटू 10, एंड नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये हो जाएगी हमारी 10, 20,
30 एंड 40। ये हमारा एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड हमारा हो जाएगा A1 A2 A3 A4। सो A1 हमें एज इट इज दिया, A2 हमारा हो जाएगा A1 प्लस B, सो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10, सो 20। नेक्स्ट A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस B, सो 20 प्लस 10 आ जाएगा 30। A4 हो जाएगा हमारा A3 प्लस B, सो 30 प्लस 10 40। सो जो हमारी टर्म्स आएगी वो आएगी 10 20 30 एंड 40। सेकेंड वन हमें A दिया है -2 और D दिया है हमें 0। ना A1 हमारा हो गया -2, A2 हो जाएगा हमारा A1 प्लस D, सो -2 प्लस 0 अगेन -2। सिमिलरली A3 हो जाएगा हमारा -2 प्लस 0 अगेन -2। A4 हो जाएगा हमारा -2 प्लस 0 अगेन -2। सो जो हमारी टर्म्स आएगी वो -2 -2 एंड -2 ही रहेगी कांस्टेंट। डिफरेंस हमारा 0 दिया। नेक्स्ट थर्ड वाले में A दिया है हमें 4 एंड D दिया है हमें -3। सो A1 हमारा 4 हो गया, A2 हमारा हो जाएगा 4 प्लस -3, सो 1। A3 हो जाएगा हमारा 1 प्लस -3, सो -2। A4 हो जाएगा हमारा -2 प्लस -3, so -5। That means 4 1 -2 and -5। दिया है -1 और D दिया है हमें 1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारी A1 हो गई -1, A2 हो जाएगा हमारा -1 प्लस 1/2। एलसीएम लिया सो -2 प्लस 1/2, आंसर आया -1/2। नाउ A3 हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, सो 0। A4 हो जाएगा 0 प्लस 1/2, सो 1/2। हमारे नंबर्स आएंगे -1 -1/2 0 एंड 1/2। ना फिफ्थ में हमें A दिया है 1.25 माइनस में एंड D दिया है माइनस में। A दिया है -1.25 और D दिया है -0.25। सो A1 हमारा एज इट इज आ गया -1.25। ना A2 हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस -0.25, सो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस। ना A3 आएगा हमारा -1.50 प्लस -0.25, तो हो जाएगा हमारा -1.75। A4 हो जाएगा हमारा -1.75 प्लस -0.25, सो -2.0। सो जो AP आई है वो आई है हमारी इसमें -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.0। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें AP दिए, उनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। फर्स्ट हमें दिया है 3 1 -1 -3। जो स्टार्टिंग टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो A हमारा हो गया 3, देन D हमारा हो जाएगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस, so 1 -3, आंसर आएगा -2। नाउ सेकंड हमें दिया -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी A हो जाएगी और D होगा हमारा -1 -5, सो आ जाएगा हमारा 4। नाउ थर्ड वन हमें फ्रैक्शन में दिया है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। फर्स्ट टर्म हमारी A हो जाएगी, D हो जाएगा हमारा 5/3 -1/3, सो 4/6 1.7 2.8 एंड 3.9। सो A हो जाएगा हमारा 0.6, D होगा हमारा 1.7 -0.6, तो आ जाएगा 1.1। तो फोर्थ हमें बोल रहा है which of the following are APs if they form an AP find the common difference। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, बोला है कि उसमें से कौन से AP फॉर्म कर रहे हैं। अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो आगे की 4 टर्म्स निकाल। फर्स्ट नंबर दिया है 2 4 8 16, 2 4 8 16।
अगर वो AP है तो हमारा जो फिक्स्ड नंबर रहेगा जो ऐड हो रहा है वो सब में सेम आएगा। निकाल के देखते हैं। D अगर हम निकालते हैं 4 - 2 तो हमारा 2 आ रहा है। सिमिलरली इधर D निकाल के देखते हैं सेकेंड टर्म में 8 - 4। सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो पहली टर्म हमारी नो होगी, वो AP नहीं हो रही है। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड वन। सेकेंड हमें दिए 2 5/2 3 7/2। पहले दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सो T हमारा होता है A2 - A1 और A3 - A2। सो 5/2 - 2 इक्वल्स टू 3 - 5/2। एलसीएम लिया तो हमारा आएगा 5 - 4/2। इधर एलसीएम लिया 6 - 5/2। सो दोनों का आंसर आएगा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा यस। एपी में सो हमें इसके आगे की टर्म्स निकालिए A1 A2 A3 A4। नाउ हमें A5 A6 A7 एंड A8 निकालना है। सो A5 हो जाएगा हमारा 7/2 प्लस 1/2। सो ये आ जाएगा 8/2 दैट मीन्स 4। A6 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1/2। सो आ जाएगा हमारा 9/2। A7 हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2। सो 10/2 दैट मीन्स 5। 8 हो जाएगा 5 प्लस 1/2। सो 11/, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। So A2 - A1 equals to A3 - A2 equals to D। ये हमारी D की वैल्यू होगी। सो -3.2 -1.2 इक्वल्स टू -5.2 -3.2। इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइनस में। सिमिलरली इधर भी आंसर आ जाएगा 2। दैट मीन्स हमारा D हो जाएगा -2। तो ये हमारी AP रहेगी। नाउ हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी A5। तो A5 हो जाएगी हमारी -7.2 प्लस -2। तो ये हो जाएगा हमारा -9.2। A6 हो जाएगा हमारा -9.2 प्लस -2। सो -11.2। A7 हो जाएगा हमारा -11.2 प्लस -2 -13.2। A8 हो जाएगा -13.2 प्लस -2। सो -15.2। पार्ट में दिया है -10 -6 -2 एंड 2। सो A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू D। -6 -10 इक्वल्स टू -2 -6। ये हो जाएगा -6 प्लस 10 और ये हो जाएगा -2 प्लस 6। तो इधर आंसर आएगा 4, इधर भी आंसर आएगा 4। तो ये हो जाएगा यस। नाउ हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो A5 इक्वल्स टू 4। तो A5 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 आ जाएगा 6। A6 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10। A7 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14। A8 इक्वल्स टू 14 प्लस 4 18। नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमें अगेन रूट में नंबर दिए 3 3 प्लस √2 then 3 plus 2√2 then 3 plus 3√2। D हो जाएगा हमारा A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2। सो इधर हो जाएगा 3 प्लस √2 - 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 - 3 प्लस √2। इधर बचा हमारा ओनली √2। इधर हमने सॉल्व किया 3 3 कैंसिल। सो आंसर है √2। सो ये हमारा यस होगा। सो हमें नेक्स्ट A5 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3√2 प्लस √2 हो जाएगा 3 प्लस 4√2। A6 हो जाएगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2। सो 3 प्लस 5√2। A7 हो जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस √2। सो 3 प्लस 6√2। A8 हो जाएगा 3 प्लस 6√2 प्लस √2।
So 3 plus 7 root 2. Now move on to sixth part. Sixth number दिया 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. ये हो जाएगा हमारा a2 minus a1 equals to a3 minus a2. So 0.22 minus 0.2 equals to 0.222 minus 0.22. इधर हमने माइनस किया तो 0.20 आएगा, तो इधर आएगा हमारा 0.02. इधर माइनस किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.002. दैट मीन्स पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आंसर आएगा हमारा नो. सेवेंथ नंबर दिया है 0, -4, -8 एंड -12. So D is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2. -4 minus 0 equals to -8 minus 4. So आंसर आएगा हमारा -4. That means yes, D constant आ रहा है. So A5 हो जाएगा हमारा -12 plus -4 हो जाएगा -16. A6 हो जाएगा -16 plus -4, so -20. A7 हो जाएगा -20 plus -4, -24. A8 हो जाएगा हमारा -24 plus -4, so -28. Now move on to eighth question. Eighth question में हमें दिए सारी टर्म्स हमें दिए -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. So D is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2. -1/2 -1/2 equals to -1/2 -1/2. So आंसर आ जाएगा हमारा 0. So क्योंकि डिफरेंस 0 है, so हमारी नेक्स्ट जो टर्म रहेगी वो भी हमारी -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 ही रहेगी. नाइन्थ क्वेश्चन हमें दिया है 1 3 9 27. So D is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2. So 3 minus 1 equals to 9 minus 3. So 2 is not equal to 6. तो आंसर आएगा नो. Now move on to 10th one. 10th हमें दिया है A 2A 3A 4A. So B is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2. So 2A minus A equals to 3A minus 2A. So A is equal to A. So ये हमारा D आ गया. Now A5 हो जाएगा हमारा 4A plus A, so आ जाएगा 5A. A6 आ जाएगा हमारा 5A plus A 6A. A7 हो जाएगा हमारा 6A plus A 7A एंड A8 आ जाएगा हमारा 7A plus A, so 8A. Move on to 11th. 11th क्वेश्चन में हमें नंबर दिए हैं A square A cube एंड A to the power 4. So D हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा A2 minus A1 equals to A3 minus A2. So A square minus A equals to A cube minus A square. इधर कॉमन हमारा A आ गया, अंदर बचा A minus 1. इधर कॉमन आ गया A square, अंदर बचा A minus 1. That means ये दोनों इक्वल नहीं है, सो आंसर आएगा नो. 12th वन के हमारे डिजिट्स दिए हैं √2, √8, √18, √32. So D is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2. ये हो जाएगा √8 minus √2 is equal to √18 minus √8. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 minus √2. इधर हमने सिंप्लीफाई किया तो हो जाएगा 3√2 minus 2√2. तो आंसर आ जाएगा √2 is equal to √2 मेरा D. नाउ A5 हो जाएगा मेरा √32 plus √2 प्लस √2. आंसर आएगा 5√2. नेक्स्ट A6 आ जाएगा हमारा 5√2 प्लस √2, तो आ जाएगा 6√2. A7 आ जाएगा हमारा 6√2 प्लस √2, सो 7√2. √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9 and √12. So D A2 minus A1 equals to A3 minus A2. So ये हो जाएगा
6 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू रूट 9 माइनस रूट 6। सो रूट 6 को हम अंदर सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2। इसमें से कॉमन हमने निकाला रूट 3, अंदर बचा हमारा रूट 2 माइनस 1। इधर हमने कॉमन निकाला रूट 3, अंदर हमारा आया रूट 3 माइनस 2। दैट मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आया, तो आंसर आएगा हमारा नो। नाउ मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ d is equal to a2 minus a1 equals to a3 minus a2. So 3 square minus 1 square is equal to 5 square minus 3 square. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, इधर 25 माइनस 9। सो ये आ जाएगा हमारा 8, इधर आ जाएगा हमारा 16। सो हमारा डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा नो। स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 square and 7 cube. So d होगा हमारा a2 minus a1 equals to a3 minus a2. So 5 square minus 1 square is equal to 7 square minus 5 square. So 25 minus 1 and 49 minus 25. So 24 is equal to 24. तो d हमारा ये निकला है। तो यस, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी a5 हो जाएगी प्लस 24। सो आंसर आ जाएगा हमारा 97। a6 आ जाएगा हमारा 97 प्लस 24। सो आंसर आ जाएगा हमारा 121। a7 आ जाएगा हमारा 121 प्लस 24, सो 145। एंड a8 आ जाएगा हमारा 145 प्लस 24, 169। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 ओवर हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।